अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाह अब्दुल रहीम फिर से हाजिर अपने पैगामी परवाज़ चैनल पे, जहाँ पे आपको शेर व शायरी, कहानियाँ या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिनेमा का जो हाल है या उसका असर है वो आप लोगों के सामने पेश किया जाता है, बताया जाता है। इसी तरह से आज एक कहानी याद आई जो मेरी दरसी किताब, उर्दू की किताब में शाये हुई थी, जिसे हमें तालीम के तौर पे पढ़ाया जाता था, हम मुताला करते थे। उसमें जो करैक्टर हैं, जो किरदार हैं, उनके नाम तो शायद मैं भूल चुका हूँ, लेकिन दर हकीकत उस कहानी का क्या मतलब था, क्या उसकी पहचान थी, वो आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। बात यह है कि एक बादशाह था जो अपने लश्कर को लेके जाके सिर्फ कहानी का खाका बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, या ये एक नई कहानी बन जाए वो अलग बात है, लेकिन ये हमें पढ़ाई गई किताब में से ये कहानी मैं बता रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। कहानी के खाके तौर पे मैं कहानी में इसी तरह से सिर्फ किरदारों के हवाला देते हुए, किरदारों की तरफ इशारा करते हुए ये कहानी बता रहा हूँ। कहानी यूँ है कि एक बार एक बादशाह किसी तरफ सफ़र में गया, और सफ़र में जाने के बाद उसने अपने कुछ साथियों को लेकर के अपने साथ वहाँ रवाना हुआ। रवाना होने के बाद उसने एक जगह पे अपना क़याम किया, ठहर गया। उसके सिपाही भी थे और उसके वज़ीर भी थे और बहुत सारे लोग जो थे, जो उसकी रआया वग़ैरह थे, उसके साथ थे। बादशाह को यूँ सूझा कि क्यों ना मैं अपने जो कारकुन हैं, जो उसके काम करने वाले हैं, क्यों ना उनके जहन की आजमाइश करूं। तो बादशाह ने सब में पहले एक अपने सिपाही को भेजा, उसके जानने पहचानने वाले जो सही तौर पे मालूमात हासिल कर सके, उसको तैयार किया और पूछा, जाओ पता करो जो नज़दीक से काफ़िला ठहरा है या जा रहा है वो किस मकसद से जा रहा है, या उसके बारे में मालूम करके आओ। तो वो सिपाही सिर्फ़ अपने अक्ल के हिसाब से कि बादशाह क्या सुनना चाहते हैं, कुछ मालूमात सिर्फ जिस तरह से पूछा गया था कि कहाँ जा रहे हैं, या एक ही सवाल का सिर्फ जवाब वहाँ से ले आता है। वापसी में जब बादशाह उससे पूछते हैं कि बताइए आपने उस काफ़िले से क्या पूछा, क्या जाना, तो जो सवाल बादशाह ने उनके सामने कहे थे कि जो जाओ और इस चीज़ को दरियाफ्त करके ले आओ या उनसे पूछ करके आओ, तो उस सिपाही ने या उस सफ़ीर ने जो जा कर के वहाँ से पूछ के आए थे, सिर्फ महदूद ही सवाल का जवाब लेके आए थे जो उनसे पूछा गया था या पूछने के लिए कहा गया था। बादशाह ने सुकून से उसके जवाब को सुना और उसे रोका और ठहरा दिया, दूसरी तरफ छोड़ दिए। फिर बादशाह को एक चालाक सिपाही मैसर था, और एक चालाक सिपाही या जिसकी सोच अक्ल आला किस्म की थी, उससे बुलाया। सोचा कि क्यों न इसे मैं आजमाऊं। फिर बादशाह ने उसी किस्म का सवाल उससे कहा कि आप जाइए उस काफ़िला जो गुज़र रहा है दूरी से, उससे दरियाफ्त करके आइए कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए। ये सवाल नहीं पूछे, बताया उन्होंने कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए, कुछ इस तरह से नहीं कहा। जो पहला सवाल पहले सिपाही से पूछा गया था, वही सवाल पूछने के लिए कहा गया था पहले सिपाही से, वही सवाल दूसरे सिपाही को भी दिया गया कि जाइए आप पूछ के आइए। वो महदूद किस्म के सवाल को लेकर के वो सिपाही जाता है उस काफ़िले में, उस काफ़िले वाले के पास बैठता है, उनके पास बैठता है, जिस हाल में रहते, जिस चाल में रहते, उन्हें देखता है, परखता है, जिससे जो मर्जी आए वो सवाल पूछता है, और जिससे जो जानना है सही सही जवाब ले लेता है, और पूरे अपने तौर पे खुद की
जिम्मेदारी के हिसाब से कि ये काफ़िला कहाँ से आया है, कहाँ जाने वाला है, क्या मकसद है, क्या फ़रोख्त है, क्या ख़रीद है, कौन से नस्ल के हैं, कौन से कबीले के हैं, ये क्या समझते हैं, किस हाल में रहते हैं, उनका रहन सहन वगैरह सारी चीज़ों का मुताला करता है, सवाल व जवाब करता है। मुल्क वगैरह की पूरी जानकारी लेने के बाद वापस वो अपने बादशाह के पास आता है। बादशाह जब उसे देखते हैं और जब सवाल करने लगते हैं तो जो सवाल बादशाह करना चाहते थे हूबहू वही सवाल था जो इसने उस काफ़िले वालों से पूछा था, और सवाल और जवाब में बात क्लियर होती चली गई कि ये वाकई दानिशमंद है जो खुद की जिम्मेदारी समझ करके उस काफ़िले के बारे में पूरी जानकारियाँ, पूरी बातें इकट्ठा करके ले आया, और इस तरह से बादशाह के सामने सही ठीक बातों को रख देता है, और बादशाह जो है खुश हो जाते हैं कि वाकई इसने सवाल जवाब ले आया। इसी तरह से बात दरअसल यूँ है कि बादशाह कुछ वक्त पहले या फिर कोई बादशाह होते थे जो अपने मोहल्ले की या अपने सल्तनत की निगरानी के लिए भेष बदल करके, चेहरे तो तब्दील करके, बनाव सिंगार को, लबादा लिबास को तब्दील करके लोगों के अंदर जाते थे और सवाल और जवाब करते थे, देखते थे कि मेरी रियाया किस तरह से है या मैं जिनका बादशाह हूँ वो आवाम किस तरह से रह रही है। तो इस तरह से उसने जो सवाल जवाब लेके आया था, पूरे तौर पे बादशाह खुश हो चुके कि वाकई इन्होंने वो काम कर दिखाया जो मैं चाहता था। तो बादशाह जो है सवाल पूछते हैं, देखते हैं, जानना चाहते हैं। ये महज एक कहानी थी जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया, लेकिन दरअसल बात क्या है, ये जिस वक्त हम छोटे थे स्कूल में पढ़ाया जाता था तो इससे हमें दर्स दिया जाता था कि आप खुद जिम्मेदारी ले करके समझिए कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी ले करके किस तरह से पूरी मालूमात इकट्ठा जमा करके यहाँ आए, पूछे और चले गए, आए पूछे और चले गए, और किस तरह से ये जवाब मुझे दे रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। जबकि दूसरा सिर्फ सिपाही थे लेकिन वो समझाना चाहते थे कि गुलाम किस तरह से होता है और एक ज़िम्मेदार किस तरह से होता है, या अपने अहदे को, अपनी पहचान को देखने वाला कैसा होता है। तो यहाँ पे जो है बादशाह की नज़र जो पड़ी, या हमें जब पढ़ाया जाता था तो बताया जाता था कि तुम्हें महदूद काम नहीं करना है क्योंकि तुम तालिबे इल्म हो, अपने इल्म की वसाअत से, अपने सोच व फ़िक्र से जब कुछ देखना, सोचना, समझना है तो गहराई तक उतरना है और अपने जहन को उफ़क़ या बुलंदी पर ले जाना है, जहाँ से हर चीज़ें दिखना शुरू हो जाए कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं। इस तरह से बादशाह ने दूसरे सिपाही से खुश हुए और समझ गए कि वाकई ये दानिशमंद कहलाने के काबिल है। इस तरह से बच्चों को हौसला और समझने देखने की तरगीब दी जाती थी किताबों के ज़रिए से पुराने वक्त में। बात दरअसल यूँ ही थी दोस्तों कि जो कहानी थी मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। उम्मीद है कि आप लोग भी लुत्फ़ अंदोज़ हो चुके होंगे और आप लोग दूसरों को भी ऐसी तरगीब देंगे कि किस तरह से क्या करना है और किस तरह से समझना है पूरे तौर पर और कहाँ तक पहुँचना है, कि तुम्हारे बीच में अगर सवाल पूछा जाए तो वो महदूद सवाल ना हो, कि महदूद सवाल हो लेकिन उसका जवाब आपका जो हो महदूद ना हो, अगर किसी के मुतालिक शनाख्त की गई हो तो, वरना हर चीज़ देखने से ही समझ में आ जाती है कि वाकई ये मामला इतना ही है, इतनी होगा, हो सकता है इतना ही हो, या फिर अपने कयास से भी इंसान सोच समझ के जगह से नहीं हिलना चाहता है या अपनी जगह तब्दील नहीं करना चाहता है कि मैं क्यों अपना वक्त ज़ाया करूं। लेकिन इससे वो बादशाह था और ये सिपाही था, तो वो इस तरह से और सारी मामलात उनके सामने आ गई कि वो किस मुल्क से आए हैं और उस मुल्क में क्या है। अगर राब्ता काम करना होगा बादशाह को उस मुल्क के बादशाह से या उस इलाके के लोगों से, तो क्या उनको तरक्की होगी। इस तरह से उनकी जो मिलाप है, उनकी जो मिलना जुलना है वो मजबूत होगा।
बात अगर इस पे मैं कितना भी समझाऊं तो बहुत हो जाएगी। उम्मीद है कि आप इस कहानी से लुत्फ़ अंदोज़ हो चुके हैं। आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितनी बेहतरीन ये कहानी थी जो छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का खैर मक़दम था। अस्सलामु अलैकुम।